आईटी में इंडिया आ गया है। बात तो सही है। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर कहता था ना आप मुझे छेड़ो ना मैं आपको छेड़ूंगा। सॉफ्टवेयर तो सर दुकानों पे इंडिया के बने हुए यूज हो रहे होते हैं यहाँ पे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हमारे यहाँ ये कंसीडर किया जाता है जो एमए करके बाहर निकलेगा उसको दफ्तर में एक मेज कुर्सी मिलेगी और वो डायरेक्टली सीईओ बन जाएगा। इसकी माँ का भोला चेहरा। हमारे बच्चों को तो सिर्फ ये पता है कि पेंसिल कॉपी लेनी है और उसके ऊपर जो टेक्स्ट है उसको एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करना है। शाबाश। आज हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से इंडिया की एजुकेशन से जल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया में नो डाउट गुर्बत बहुत है, लेकिन इंडिया में नॉलेज के लिए भी काफ़ी लोग कुछ कर रहे हैं। सिस्टम इंडिया का भी हमसे कंपैरिजन करें तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इंडिया में कुछ अभी भी लोग हैं जो सिर्फ बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो प्योर नॉलेज बेस के आप इधर वो वाला कंसेप्ट नहीं है। सर अगर उनका हाल हमारे जैसा होता या वहाँ पर तरक्की ना होती तो सर फिर आज उनकी एजुकेशन दुनिया में जानी मानी क्यों होती? फिर आज इंडियंस हमें पूरी दुनिया में बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए कैसे नजर आते हैं? लेकिन इंडिया में जो भी बड़े ओहदों पर बैठा हुआ है वो आईटी वाले हैं सर। आईटी में इंडिया आ गया है नो डाउट, लेकिन ओवरऑल जब हम देखेंगे कि इंडिया की आबादी कितनी ज़्यादा है तो उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करें तो उनका सिस्टम बहुत बुरा है। उनके पास जो आप कह लें कि अगर इधर 30% है जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उधर इससे ज़्यादा रेशियो होगी। सर उनका लिटरेसी रेट हमसे ज़्यादा है, आपको पता है। वो तो अपने बच्चों डिसेबल बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल में फैसिलिटीज दी हुई है। उनकी एजुकेशन चीप है। यहाँ आप देखिए एजुकेशन उनकी चीप है, हमारी भी चीप है, लेकिन हमारे हुक्मरान है गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट लेवल पर, लेकिन यही तो कह रहा हूँ, अब वो स्टूडेंट्स पढ़ने भी हैं तो टीचर ही वैसा होता। अब मैं एक जगह काम कर रहा हूँ, उधर एक बेचारा लड़का है वो काफ़ी मेहनत करके गवर्नमेंट स्कूल से आया, तो वो कहता है कि हमें गवर्नमेंट स्कूल में टीचर कहता था ना आप मुझे छेड़ो ना मैं आपको छेड़ूंगा, आप उधर चुपचाप बैठे रहो, मैं इधर बैठा हुआ हूँ, बस दिन गुजारो और जाओ। तो जब तक ये टीचर्स नहीं चेंज होंगे तब तक मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। इंडिया को अगर आप मेन टारगेट कह रहे हैं तो इंडिया से बाहर भी निकल आए तो इंडिया से गरीब, पाकिस्तान से भी गरीब मुल्क है ईरान, जिसको अमेरिका ने बाइकआउट किया हुआ है। और अगर आप देखें तो जो ईरान का आईटी डिपार्टमेंट है वो इतना फेमस है कि जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये कहती हैं कि अगर आपका ईरान की उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास आके पढ़े। लेकिन फिर ईरान की आईटी का इतना नाम क्यों नहीं है जितना इंडिया की आईटी का नाम? ईरान की आईटी का इंडिया की आईटी से ज़्यादा नाम है। ईरान असल में बाइकआउट हुआ है, अमेरिका ने बाइकआउट किया, इसलिए लोगों को आइडिया नहीं है, लेकिन जो ईरान के कोडर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड अब दुनिया में अपना सर अगर हम नासा वगैरह की बात करें ना, अगर हम गूगल की बात करें, अगर हम यूट्यूब की बात करें, ट्विटर की बात करें, हर जगह इंडिया है। इंडिया इसलिए है हर जगह, एक तो इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा है। चलो आबादी ऐसी बहुत सी कंट्रीज है जिनकी आबादी कम है, वो पूरी भी हमसे आगे है। कंप्यूटर की फील्ड में हम भी काफ़ी आगे हैं। अगर आप देखें तो सॉफ्टवेयर तो सर दुकानों पे इंडिया के बने हुए यूज हो रहे होते हैं यहाँ पे। नहीं, आपको किसने कह दिया? इधर हर चीज़ पाकिस्तानी यूज़ हो रही होती है, इंडियन बहुत कम चीज़। आईटी डिपार्टमेंट में पाकिस्तान बहुत आगे है, लेकिन वो बात अलग है कि हम लोग बड़े लेवल पे नहीं जाते, हम लोग बाहर भी गोरों के नीचे ही काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग आगे हैं आईटी में, फिर सर बाहर के मुल्कों को तो चाहिए सीधी सी बात है टैलेंट, फिर हम आगे क्यों नहीं आते? मैं यही बता रहा हूँ, पाकिस्तान में अगर सिर्फ ग्रोथ है तो वो सिर्फ आईटी की है, और जितनी जल्दी आईटी ग्रो कर रहा है आईटी में हम क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं? आईटी में हम क्या नहीं प्रोड्यूस कर रहे। इतने सॉफ्टवेयर्स हैं जो इस टाइम पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है। हम माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट छोटा ब्रांड थोड़ी, सिस्टम्स इंटरनेशनल और एसएसआई ये इंटरनेशनल क्लाइंट सारे डील करते हैं। जो यहाँ तक के जो मेन बैंक्स हैं बाहर के, उनकी सिक्योरिटी का जो भी सारा वो कंट्रोल है वो इधर के सॉफ्टवेयर हाउसेस के पास है। सर अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तान का जो क्या उसको कहते हैं वो है सिक्योरिटी वाला जो प्रोग्राम है वो तो बिल्कुल ही निकम्मा है। इनके तो हम खुद प्रोग्राम हैक कर ले। नहीं, इनके पाकिस्तानी नहीं। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे पास टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तानी मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं बाहरी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। मैं देखिए अच्छा यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है, आईटी में भी हो रही है, सॉफ्टवेयर वगैरह भी हम प्रोड्यूस करें, फिर आप बाहर की कंपनी में काम क्यों करें? बाहर की कंपनी में काम इसलिए कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ हमारे पास टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तान में उस चीज़ की डिमांड नहीं है। किस चीज़ की डिमांड है? पाकिस्तान में डिमांड यही है कि जी नया आईफोन आ
गया आईफोन ले लो, नया मैकबुक आ गया मैकबुक ले लो, बस अब आपने मैकबुक और आईफोन की बात की है, नहीं निकलेगा। उसके ऊपर भी मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। मेड इन इंडिया तो अब आ रहा है ना, एप्पल का प्लांट अब बना है। देखिए पाकिस्तानी लीडर्स जो हैं वो जो यूट्यूब को कहते हैं यूट्यूब बैन कर दी, यूट्यूब छोटा प्लेटफॉर्म है, बैठे बैठे यूट्यूब बैन कर दिया। यूट्यूब का ऑफिस नहीं है पाकिस्तान में, यूट्यूब को मेल लिख रहे हैं कि भाई आ जाओ खोल लें तो आ जाओ, ऐसे होता है। फेसबुक को मेल लिख रहे हैं जी आ जाओ इधर आ जाओ, उनके पास फेसबुक पे कब्जा हुआ है वहाँ पर फैसलाबाद वाली साइड पे। कह रहा हूँ उनके पास कमी है, हमें उनको तगड़ा करके बुलाना चाहिए कि आ जाओ अल्लाह का वास्ता। इधर कहते हैं यार आ जाओ, आना है नहीं आना चलो बैन कर। नहीं, वो आते हैं तो ये कहते हैं कि हमें हमें पहले अब हमारा प्रॉफिट बताओ। वही तो इनको ऐसे ही बुलाना चाहिए। ये इन चीज़ों में इतनी ग्रोथ है कि अगर सिर्फ फेसबुक जैसी कंपनी पाकिस्तान की हो जाए तो पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान अमीर हो जाए, लेकिन वो आएगी फेसबुक कैसे? की सवाल कंपनी के पास है सवाल तो यही है, फेसबुक ही डूब सवाल जाएगा। यही है कि जब हम नॉलेज को बेहतर करेंगे, अभी हमारे पास नॉलेज नहीं है, वो आईटी में भी बहुत कम लड़के आगे जाते हैं। तो जब स्कूल्स में पढ़ाई होगी, रट्टा सिस्टम निकल जाएगा और ये निकल जाएगा कि आपने बड़े बड़े डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। आप पहले नॉलेज तो हासिल करो और आप रट्टे सिस्टम से बाहर निकलो, पैसे की रेस से बाहर निकलो। सिर्फ नॉलेज इसलिए हासिल करो कि आपको कुछ पढ़ना है, आपने कोई नई चीज़ सीखनी है। जब आप पैसे के पीछे भागोगे ना तो आप गरीब रह जाओगे, जब आपके पास कोई स्किल होगा तो पैसा आपके पीछे भागेगा, यही है। रियली स्पीकिंग वी स्टैंड नोवेयर। एजुकेशन सिस्टम दुनिया में 130 है और जिसमें से हमारा नंबर 125वां है। मैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की एक्सपर्ट हूँ, PhD स्कॉलर हूँ और पिछले 24 साल से एजुकेशन की फील्ड से मुंसलिक हूँ। डिफरेंट स्कूल्स का मेरा एक्सपीरियंस है और अभी करंटली हम चूँकि टेक्स्ट बुक्स लिखते हैं और स्कूलों को विजिट करते हैं तो इट्स अ हॉरिबल स्टेट। टीचर्स नो नथिंग। हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी के साथ सेवी हो चुके हैं, दे नो हाउ टू यूज अ स्मार्टफोन, बट टीचर्स डोंट नो हाउ टू यूज दीज चिल्ड्रन विद दिस इक्विपमेंट। बच्चे स्मार्टर हैं टीचर्स के साथ एज कम्पेयर टू दैट, सो इट्स रियली सैड। आई एम सॉरी टू से, लेकिन वी ट्राइंग आवर बेस्ट। एजुकेशन सिस्टम में बहुत शदीद किस्म की जो है रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट एजुकेशन एक्चुअली इज़ द बेसिस। पाकिस्तान में सब कुछ है, हमारे पास ज़रफ़े ज़मीन है, चारों मौसम है, हमारे बच्चे दुनिया में जो है वो जहाँ जाते हैं कम्पीट करते हैं। We are the fourth most intelligent nation in the world. अगर हम टेक्नोलॉजी की एजुकेशन की बात करें तो आपको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में पाकिस्तान के CEOs नहीं हैं, बड़े बड़े ओहदों पर नहीं हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम इनके एजुकेशन सिस्टम को कंसिडर नहीं करते, सदियों पुराना सिलेबस पढ़ाते हैं। देखिए CEO कैसे बनता है? हर CEO कभी ना कभी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट लेता है। वो एक सेल्समैन होता है, वो मोटरसाइकिल के ऊपर ब्रेड बेचता है, वो अपनी कोई प्रोडक्ट बनाता है, उससे वो मार्केट के सोसाइटी के धक्के खाए होते हैं, एक स्टेज है एफर्ट की वो करके गुजरता है तो फिर वो CEO बनता है। हमारे यहाँ ये कंसिडर किया जाता है जो MA करके बाहर निकलेगा उसको दफ्तर में एक मेज कुर्सी मिलेगी और वो डायरेक्टली CEO बन जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। दुनिया भर में जहाँ पे भी एजुकेशन को अहमियत दी जाती है वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल लेवल पे स्टार्ट कर दी जाती है। आपने इंडिया की रेफरेंस पे बात शुरू की, यस इंडिया में इस वक्त बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कंडीशंस रखी हुई हैं कि आपने स्कूल में ग्रेड 10 तक एक छोटा सा अपना कोई वेंचर स्टार्ट करना है, कोलैबोरेशन से कर ले, इंडिविजुअल कर ले। हमारे बच्चों को तो सिर्फ ये पता है कि पेंसिल कॉपी लेनी है और उसके ऊपर जो टेक्स्ट है उसको एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करना है, और पेंसिल एंड कॉपी एंड पेपर इज गोइंग टू बी ऑब्सोलीट इन द कमिंग फ्यू इयर्स। टेक्नोलॉजी जिससे बच्चों ने अभी आगे ज़िंदगी गुजारनी है उनके लिए वो उस तरह का वर्क फोर्स ही नहीं जिनको तैयार कर सके। टीचर्स अभी भी ऑर्थोडॉक्स सिस्टम पे है, टीचर सेंटर जो है हमारे क्लासरूम्स हैं, टीचर को लगता है मैं आऊँगी तो बच्चा पढ़ेगा या मैं आऊँगा तो क्लास में बच्चों को नॉलेज किसी मिनट होगा, हालांकि ऐसा नहीं है। हमारे पास इंटरनेट है, इतने सारे डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, एवरीथिंग इज एजुकेटिंग अस, ओनली इफ वी नीड टू नो व्हाट वी वांट टू लर्न एंड हाउ वी कैन प्रोग्रेस। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ
मोस्ट नीडेड स्किल राइट नाउ। लिखने की स्किल से ज़्यादा बच्चों को अपने बिजनेस छोटे छोटे स्टार्ट करने आने चाहिए। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। आपने फील किया देयर आर प्रॉब्लम्स, वी फील दैट देयर आर प्रॉब्लम्स। व्हेन यू गो अराउंड एंड टॉक टू पीपल देयर आर प्रॉब्लम्स, दे नो देयर आर प्रॉब्लम्स, बट नोबडी, माय स्वीटहार्ट, इज रेडी टू गिव यू सॉल्यूशंस। नोबडी वांट्स टू कम अप एंड स्टेप अप एंड लीड। जो लोग लीड करना चाहते हैं, चेंज लेके आना चाहते हैं, उनके लिए सर्कमस्टांसेस इतने मुश्किल कर दिए जाते हैं, उनके लिए सिचुएशन इतनी मिजरेबल कर दी जाती है। आए दिन आप देखिए हमारे सोशल मीडिया पे आपको नजर आएगा कि फलां यूनिवर्सिटी के उनको पकड़ लिया, फलां प्रोफेसर को पकड़ लिया, बैक एंड कहीं ना कहीं पे उस बंदे की कोई किसी और तरह की इन्वॉल्वमेंट होती है। वो या कोई चेंज लेना चाह रहा होता है, या किसी और तरह से किसी करप्ट माफिया को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, और उसका जो है एंड ये होता है कि उसको क्या क्या देखना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने टेक्नोलॉजी को और आने वाले वक्त को प्रेडिक्ट करते हुए कि व्हाट विल बी द नीड ऑफ टाइम, उसके हिसाब से उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाए। उन्होंने अपने प्री स्कूल से लेके अभी तक कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल में टॉप यूनिवर्सिटीज इस वक्त इंडिया में आ रही हैं। दुनिया में इस वक्त इंडिया का जो सॉफ्टवेयर है और आप कह लें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, IT बेस्ड जितनी भी वर्कफोर्स है वो इंडिया तैयार कर रहा है। इंडिया वांट्स टू स्टे हैंड टू हैंड विद द वर्ल्ड, क्योंकि एक तो उसने इस चीज़ को रियलाइज कर लिया कि सर्वाइवल है ना जी, सर्वाइवल टफेस्ट का सर्वाइवल होता है, जो कम्पीट करता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे रहना है और सर्वाइव करना है। दे नो हाउ टू। मैं तो रिसेंटली इंडिया की जितनी भी इस वक्त आप देख लें कि डेवलपमेंट है उससे आई एम पर्सनली एज एन एजुकेशनिस्ट वेरी इम्प्रेस्ड, बिकॉज उनकी गली कूचों में छोटे छोटे से लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। अगर आप देखें तो इस वक्त एनवायरनमेंट पे इंडिया बहुत काम कर रहा है, IT पे इंडिया बहुत काम कर रहा है, उनके लोगों में जो है ना कि अवेयरनेस आ रही है। और वाई? बिकॉज दे एक्सेप्ट change and they want to compete, they want to become a superpower। उन्होंने एक गोल सेट किया हुआ है, हमारा तो गोल नहीं है। हमारा गोल है डॉलर लेना। देखिए हम किस लिए हम डॉलर के ऊपर फोकस, बिकॉज वी आर ऑलवेज हमें डूबते को भी कोई आके बचाए। हमने अपने हाथ पैर मारने ना सीखे ना अपने बच्चों को सीखने देते हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट वी आर पुशिंग आवर जनरेशन इन अ पिटफॉल जो कि बहुत गहरा है, और द सिचुएशन इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। लेकिन अपने बच्चों और यूथ को देख के वी आर ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि नाउ वी दी और आप जैसे लोग, हम जैसे लोग तो कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव द बेस्ट। आज हमने देखा कि पाकिस्तान किस तरीके से इंडिया की एजुकेशन से जल रहा है, किस तरह से प्राइमरी के छोटे छोटे बच्चे भी आज रोबोट्स बना रहे हैं, पर पाकिस्तान में अभी तक इंग्लिश और हिंदी की बातें ही चल रही हैं। आज तक उन्हें इंग्लिश भी ठीक से बोलनी नहीं आई है, और इंडिया में एजुकेशन ऊपर ही जाती जा रही है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान को और भी अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।